स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल की घंटी को दबा के ऑल पे रखें कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गुप्तचरों ने अपने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के राजा हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 से 4 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देंगे और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना हम लोग नहीं कर सकते हैं। राजा बहुत ही चिंतित हो गए और परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और गांव के सभी लोगों से सलाह मांगी। राजा बोले, अब हम लोगों का मरना तो तय है, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी का सुझाव काम आ जाए। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब बात मरने पर आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हमारे पास बहुत कम सैनिक भी हैं, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोले, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हम लोग हमला कर दे तो वह लोग संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम ऐसे ही मर जाएंगे। वैसे भी हम लोग 3-4 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ किया जाए। राजा को बात बहुत अच्छी लगी। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के सभी लोग भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले नदी के ऊपर से एक पुल पार करना होता था। सेना पुल पार करके दूसरे राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद सेना को बोल दिया जाए कि हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं है। राजा बोले, अब हम लोग यहां से पीछे जाएंगे, फिर भी हमारी मृत्यु निश्चित है और युद्ध करते हुए मरे तो भी हमें वीरगति मिलेगी। इसलिए आप सभी लोगों को हिम्मत और सूझबूझ के साथ युद्ध करना है। राजा की बातों को ध्यान से सुनते हुए सैनिक और राज्य के लोगों ने युद्ध शुरू कर दिया और युद्ध करते हुए दूसरे राज्य पर विजय हासिल कर लिए। जब बात इंसान के जीवन और मृत्यु की आ जाती है, उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मैं कैसे भी इस मुसीबत से बाहर निकलूं। वो हिम्मत नहीं हारता है और अपने जीवन की लड़ाई में जीत जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो तो सूझबूझ के साथ दिमाग को शांत करके कार्य करना चाहिए। मंजिल अपने आप मिल जाती है।